हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 6 मई 2026 का। अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। द फर्स्ट न्यूज़ इज द तवांग हार्ट ऑफ अरुणाचल टूरिज्म। ठीक है, तो ये जो पब्लिकेशन है, अगर आपको ये न्यूज़पेपर मिलता है, स्पेशली जो एपिसोड्स पढ़ने वाला स्टूडेंट लोग, टूरिज्म के लिए आप इसको पढ़ सकता है। एंड तवांग से क्या क्या हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है उसको आप पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये जो आर्टिकल है, इट वाज रिटन बाय ताई तग्गू, जो करेंटली डिप्टी कमिश्नर ऑफ सियांग डिस्ट्रिक्ट है। वो हाईलाइट करता है तवांग को किस तरह से वो अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी का कॉर्नरस्टोन है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग है, उसमें इसका जो ट्रेडिशनल सिस्टम से उसको किस तरह से इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम गवर्नेंस में लेके आया है, उसके बारे में भी वो बताया है। ओके, सो कल्चर, ये जो आर्टिकल का जो समरी है उसमें हम देखेंगे कल्चरल सिग्निफिकेंस। आप सबको पता है तवांग जो मेजर बुद्धिस्ट हब माना जाता है एंड बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स दलाई लामा मानता है। इट इज़, तवांग जो है आपका जो वर्ल्ड का सबसे, सॉरी, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री एंड एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री, जो बेसिकली आपका तवांग में है। एंड तवांग का मतलब होता है हॉर्स चूजन ब्लेसेड। ठीक है, उसको हम लोग तवांग बोलता है। तो करेंटली ये आर्टिकल में ये बताया है कि कैसे किस तरह से वहाँ का जो डिलीवरी सिस्टम को एक डिजिटल फॉर्मेट में शिफ्ट किया है और कैसे एआई पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप में अगर हम देखें तो करेंटली अरुणाचल प्रदेश का तवांग जो है वो विकसित अरुणाचल एंड विकसित भारत इनिशिएटिव्स के अंदर में मेजर रोड कनेक्टिविटी जो टूरिज्म को बूस्ट करेगा, वो सब डेवलपमेंट तवांग में देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपका निपिचू टनल एंड सेला टनल्स का फॉर्मेशन होना, बन जाना, एंड ये टूरिज्म एज वेल एज मिलिट्री स्ट्रेटेजिक में कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरिकल लेगेसी में अगर हम तवांग को देखेगा तो इसमें बेसिकली आपका मेजर रेलेंगियो बॉब कैटिंग, जिसको हम बॉब कटिंग बोलता है, ही वॉज द वन जो तवांग को अंडर द फेलोशिप ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो तवांग को इन द ईयर 1951, फरवरी 1951 को तवांग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इंटीग्रेट करता है। ठीक है, सो यहाँ में मोम्पा यहाँ का प्राइमरी एथनिक ग्रुप माना जाता है। इसके अलावा शेटुक एंड ट्राइब्स लोग भी पाया गया है। एंड तवांग का जो मोनेस्ट्री है वो आपका 16th सेंचुरी में पाया, मतलब इस्टेब्लिश किया है, फाउंडेड। ठीक है, तो उसके अलावा गवर्नेंस में अभी हमको क्या दिखाई देगा, गवर्नेंस में अभी डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम आपका तवांग में चल रहा है, जिससे लैंड में ट्रांसपेरेंसी एंड करप्शन फ्री देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर्स ज्ञान भारत मिशन, ऐसा मिशन जहाँ में आयुर्वेदिक प्रिजर्वेशन ऑफ द लर्निंग जो है एंड एंशियन मैथमेटिकल लर्निंग, उसको प्रिजर्व कर रहा है। उसके अलावा मिशन विकास के अंदर में यहाँ का जितना भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, वो लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ गवर्नमेंट का स्कीम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके अलावा रिसेंटली आपका जो सेला पास टनल जो है, ऐसा कनेक्टिविटी जिससे तवांग को हर एक नेशंस के साथ, हर एक स्टेट्स के साथ जो कनेक्ट करता है, जिससे टूरिज्म और नेशनल सिक्योरिटी भी डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद एथिकल गवर्नेंस के अंदर में यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, स्पेशली उसका जो पब्लिक फंड एंड कंट्रैक्चुअल अकाउंटेबिलिटी को एक बहुत ही बेहतरीन वे से डिजिटल पीपल कनेक्टिविटी बना दिया है। डन, तो अब एग्ज़ाम के लिए हम थोड़ा सा बॉब कटिंग के बारे में देखेगा। ठीक है, तो बॉब कटिंग को सबसे पहले 1951 का जो एक्सपेडिशन था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर में वो स्टार्ट करता है, और जनवरी 17 1951 में वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन टू द तवांग के अंदर पे वो आ जाता है। एंड विदाउट फायरिंग ए सिंगल शॉट वो वहाँ का पीपल को कन्विंस करके और उसको कम्प्लीटली ऑफिशियली इंडियन का जो नेशनल फ्लैग है उसको होइस्ट करते हुए तवांग को इंडियन टेरिटरी के अंदर में डालता है। इसके अलावा बॉब कटिंग इज ऑल्सो नोन एज फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री फ्रेमवर्क, जैसे कि शास्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको हम बोलता है, नागालैंड आर्म पुलिस, ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज फाउंडर, है ना, पायनर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, इसके अलावा वो ही ऑल्सो सर्व अस फर्स्ट इंडियन ट्राइबल एम्बेसडर फॉर म्यांमार के लिए फॉर द ईयर 1972 से लेके 75 तक। एंड 2024 में म्यूजियम ऑफ द वेलोर में तवांग में उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब उसको स्टैचू को रिप्लेस, मतलब प्लेस किया गया है।
ठीक है। उसके अलावा तवांग में करेंटली मॉडर्न इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट आपको बीआरओ के थ्रू देखने को मिला है, जैसे कि सेला टनल। तो सेला टनल का जो एग्ज़ाम में क्या चाहिए आपको, उसका एल्टीट्यूड चाहिए 1300 फीट, बहुत हाई। उसके अलावा सेला टनल जो एक ऐसे फीट है जहाँ से ऑल वेदर कनेक्टिविटी गुवाहाटी से सीधा तवांग को कनेक्ट करता है ना, मतलब जो ड्यूरेशन होता है रास्ता का उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। इसमें आपका मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन है, सबके लिए फायदा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए पढ़ना है उसका किलोमीटर, 12 किलोमीटर रोड्स जो होता है अप्रोक्सीमेटली, उसको बनाया जा मतलब कनेक्ट करता है, उसकी लेंथ है उसका। उसके अलावा ये कब इनाग्रेट हुआ है वो ज़रूरी है। इसका इनाग्रेशन मार्च 9 2024 को प्राइम मिनिस्टर के थ्रू इनाग्रेट किया गया है। ओके। उसके अलावा तवांग का हिस्ट्री में जो हमको पढ़ना है वो 1962 का सीनो इंडियन वार होता है। ये एक ऐसा वार है जहाँ में चाइनीज़ जो वेस्टर्न साइड में लद्दाख को एंड ईस्टर्न साइड में आपका नेफा का सेक्टर स्पेशली तवांग के थ्रू आता है और वो ये पोजीशन को हेल्प करता है। तो इसमें आपका फेमस बैटल जैसे बैटल ऑफ नमका चूलुक है ना, उसके बारे में हम लोग हिस्ट्री क्लास में डिटेल से देखते हैं। उसके बाद बुमला पास का जो एंट्री होता है जहाँ पे तवांग का सूबेदार योगेंद्र सिंह जो फर्स्ट सिख रेजिमेंट का था, वो एक इसको हिस्टोरिकली डिपेंड किया है और उसके वजह से ही वॉज पोस्टुमसली अवार्डेड परमवीर चक्र। ठीक है। उसके अलावा दूसरा है मोरानांग का जो पॉइंट, जो आपका राइफलमैन जसवंत सिंह रावत फोर्ट गरेवाल राइफल में वो फेमसली मतलब स्ट्रॉन्गफुल्ली अराउंड 300 एनिमीज को वो स्टॉप करके रखा है फॉर 3 days। ठीक है। सो ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड महावीर चक्र पोस्टुमसली। ठीक है ना। उसके बाद कैप्चर एंड सीज फायर में ऐसा है कि स्टोरी 21 नवंबर 1963 को चाइना जब सीज फायर करता है वो खुद ही विड्रॉ कर देता है फ्रॉम द मैकमोहन लाइन, और वो आपका जितना भी ईस्टर्न साइड होता है नेफा का साइड उसको वो विड्रॉ करके रिमूव कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ टेरिटरी इन द वेस्टर्न सेक्टर्स को वो रिटेन करता है। ठीक है। नेक्स्ट, Bastard Development Roadmap to focus on jobs, education, startups से छत्तीसगढ़ सीएम। सो बस्तर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है आपका, स्पेशली आपका नक्सली एरिया लोग का जगह में। तो छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर जो विष्णु दाव साय है वो बोला है इनोवेशन महाकुंभ 1.0 के अंदर में, वो बोला है कि सिक्योरिटी सेंट्रिक गवर्नेंस से शिफ्ट होते हुए होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर में वो लोग काम कर रहा है, और ज़्यादातर आपका जो बस्तर का रीजन है उसको वो लोग डेवलप कर रहा है, इस तरह से एक्सपांड कर रहा है कि यहाँ पे 25 वेलफेयर बेनिफिट्स फॉर द 18 कम्युनिटीज़ दिया जाएगा, जो आपका 10 किलोमीटर ऑफ द सिक्योरिटी कैंपस के अंदर में आ जाता है, और उसको वो बोलता है निया नीला नर 2.0। ओके। सो इतना याद रखो, ये प्रमोशन मतलब ये जो स्कीम है, स्कीम के अंदर में ये कहाँ में है, बस्तर में है। ओके। समझ गया। सो ये बस्तर बहुत ही लॉन्ग इफेक्टेड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का जगह माना जाता है, एंड एज ऑफ नाउ इट इज़ फ्री ऑफ आर्म मोइसिस, यानी कि अभी वहाँ पे कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है इंडिया में एज ऑफ मार्च 31 2026। ठीक है। तो बस्तर को एक डेवलपमेंटल जोन वो डिक्लेयर कर रहा है क्लियर होल्ड एंड बिल्ड स्ट्रेटेजी के साथ, एंड आपका पॉलिसीज जैसे कि स्कीम्स लाइक निहार नीला नार इम्प्लाई करके 10 किलोमीटर जितना भी सिक्योरिटी कैंपस के अंदर में उसको एक्सेसिबल बनाएगा, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, एवरी होलिस्टिक फैसिलिटीज। ओके। समझ गया। तो नियात नीला नार का मतलब है योर गुड विलेज इन गोंड लैंग्वेज, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज के अंदर में होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, बस्तर का पीपल लोग ज़्यादातर मतलब ट्राइबलर्स लोग है, सॉरी ट्राइबल पीपल्स है। तो वो लोग ट्राइबल कल्टीवेशन जैसे तंडू लिव्स, महुआ, तमरिन, ये सब वो लोग प्रोड्यूस करता है। तो गवर्नमेंट एश्योर करेगा कि ये लोग में इसको ई कॉमर्सिंग और ब्रांडिंग करके ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ इसको प्रोटेक्ट करके एक्सपोर्ट करें, ताकि ट्राइबल का एम्पावरमेंट हो। उसके अलावा जीआई टैग के अंदर में गवर्नमेंट हैज़ अश्योर्ड कि वो लोग का जो डोकरा आर्ट एंड आयरन क्राफ्ट है जो बहुत यूनिक टू द बस्तर पीपल है, तो उसको वो प्रिजर्व करके जीआई टैग उसमें प्रोवाइड करेगा। ओके। तो इसमें जितना भी पॉलिसीज है वो आपका विकसित भारत के अंदर में अलाइन करता है। डन। ओके। इतना समझ में आ जाएगा।
ओके। सो ये नियत नीला नर जो योजना है, रिमेंबर 10 किलोमीटर, इसके अंदर में आपको क्या क्या देगा? फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट देगा, फ्री क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देगा, हैंड पंप हो, सोलर बोरवेल्स हो, एंड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देगा, और हाउस होल्ड के लिए फ्री एलपीजी प्रोवाइड करेगा, राशन कार्ड फॉर द सब्सिडी, एंड फॉरेस्ट राइट यहाँ पे सर्टिफिकेट इम्प्लीमाई करेगा। ओके। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन के सेक्टर में फ्री मेडिकल हेल्थ, आपका आयुष्मान भारत के अंदर में 5 लाख तक का हेडिके मतलब हेल्थ बेनिफिट देगा। सब सेंटर्स बनेगा, प्राइमरी स्कूल्स एंड आंगनबाड़ी सेंटर्स बनेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इरिगेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सब किया जाएगा, इनोवेशन, स्टार्टअप पॉलिसीज फॉर द ट्राइबल प्रोडक्ट। ओके। एंड डिजिटलाइजेशन में क्या करेगा? आपका 4G 5G का फैसिलिटी विद एटीएम यहाँ पे डाला जाएगा। समझ गया? तो इससे पूरा होल डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। तो करेंटली ये जो रेड कॉरिडोर जो सबसे पहले 180 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड था आपका लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट का, वो अभी फिलहाल सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट में रह गया है, बाकी सब आपका नक्सल फ्री हो गया है। 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? बीजापुर एंड वेस्ट सिंहभूम, जो झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट करेंटली वो लोग का जो लीडर है, मेजर ऑपरेशन जो 2025 में हुआ था, एंड वहाँ पे टॉप टायर का जो लीडर से वो लोग को एक्सक्लूड कर दिया है, एंड उसके वजह से अराउंड 1400 प्लस इंसर्जन लोग सरेंडर किया है, और इससे एक बहुत ही मोइस फ्री इंडिया बनने को मतलब स्टेटस में है। तो समाधान डॉक्ट्रिन ये आपका यूपीएससी का है, ठीक है। समाधान डॉक्ट्रिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, जहाँ पे हम ईच अल्फ़ाबेट एक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप फॉलो करेगा, ए का मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटेजी जहाँ जहाँ जरूरी है, जैसे ऑपरेशन कॉप, ताकि वो लीडरशिप को कैप्चर करके न्यूट्रलाइज कर सके। एम का मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग देना, ठीक है। ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी का मतलब है डैशबोर्ड बेस, है ना, रोड मोबाइल कंस्ट्रक्शन करना। उसके बाद एच का मतलब है हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ओके। ए का मतलब है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड एन का मतलब है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी कि जितना आपका सर्जन्स इंसर्जेंट्स लोग को इकोनॉमिक सप्लाई जो देता है उसको चॉक कर देना। तो इसी पॉलिसी से बहुत सा रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट आपका नक्सलीस एरिया में देखने को मिला है, एंड यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव इंडिया के टूवर्ड्स मर्ज करने को देखने को मिल रहा है। ओके, आप उसको गो थ्रू करिए। नेक्स्ट, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नमेंट अनाउंस क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर द एयरलाइंस एंड एमएसएमईएस। एमएसएमईएस का मतलब है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। तो गवर्नमेंट अभी एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 वो डाल रहा है, बिकॉज ऑफ द एशिया पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट, है ना, यानी कि आपका ये जो वार जो हो रहा है उसके वजह से ऑयल का जो क्राइसिस है, उससे वो जितना भी एयरलाइंस एज वेल एज आपका एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वो लोग को एक फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे किसको कितना और उससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले एयरलाइंस को वो 100% क्रेडिट दे रहा है और उसको 7 years रिपेमेंट पीरियड दे रहा है, होगा। एंड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को वो 20% दे रहा है और वो 5 years का रिपेमेंट टाइम दे रहा है पहले का कंपेयर में, ठीक है। इतना सिर्फ याद करना है, ओके। और इसको आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। 90% आपका एमएसपी मतलब एमएसपी के लिए, सॉरी 100%, एंड 90% फॉर द एयरलाइंस के लिए होगा। और ये जो सैंक्शंस होता है ये सैंक्शन हो गया है, और इसका ड्यूरेशन जैसे एयरलाइंस के लिए 7 years और बाकी सेक्टर्स लोग के लिए 5 years है, ओके। सो ये एक मैक्रो स्टेबिलिटी के अंदर में, यानी कि जो पॉलिसीज, ये इसको हम एक सेफ्टी नेट मानता है। अगर ऑयल के क्राइसिस होने से मैक्सिमम सेक्टर्स में क्राइसिस होता है, तो उसको हम कैसे टैकल करेगा? यूजिंग सच पॉलिसीज, जैसे अभी का जो पॉलिसी है, ओके। और इससे हम सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकेगा। फोकस ऑन द एयरलाइन एंड एमएसएमई से आपका जो कनेक्टिविटी है एयरलाइंस जो होता है उसको हम टैकल कर सकता है, होगा। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोररी रीपेमेंट का जो ये कंडीशन होता है उसको टेम्पोररीली सस्पेंड करके रखा है, और क्रेडिट गारंटी फॉर्मेट में रखा गया है, ताकि आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होता है बैंक में, यानी कि जो लोन रिपे नहीं करता है, उसको थोड़ा रिड्यूस फॉर्म में रखा गया है, ताकि इकोनॉमी का जो क्राइसिस है बिकॉज ऑफ द ऑयल उसको टैकल कर सके, ओके। सो आपका ये जो ओरिजिनली
ECGS जिसको हम लैंडिंग बैंक्स बोलता है, इसको मई 2020 में कोरोना के समय में फॉर्म किया गया है। ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूल का जो प्राइसेस है एज ऑफ नाउ करीब 40% वो स्पाइक हो गया है, जिसके वजह से एयरलाइन ऑपरेशनल कॉस्ट लोग अराउंड बहुत बढ़ गया है। ओके। एंड ये डिस्ट्रप्शन इन द रेड सी या तो पर्शियन गल्फ के वजह से और भी डिले हो रहा है। एंड जितना भी आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, ये सेक्टर्स को भी हैम्पर कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ बोलने से करेंटली मई 6 2026 में हमारा जो ऑयल का जो बैरल है वो 108 पर बैरल बन गया है। ठीक है। और ये स्लाइटली पीक होने वाला है 114 तक, 114 तक ये उससे और ऊपर जा सकता है होगा। सो इसके वजह से एडवर्स सिनेरियो बेस्ड ऑन द IMF एंड वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये है कि ऑयल का सर्ज के वजह से पोटेंशियली ग्लोबल ग्रोथ जो है वो अराउंड 2.5% रिड्यूस हो सकता है। ओके। एंड ऑयल बैरल्स अराउंड 125 से 140 का जो है वो इंक्रीज होने का चांस है प्राइस मनी। ठीक है। और इससे इंडिया को बहुत इफेक्ट होगा, क्योंकि इंडिया जो 85% ऑफ इस ऑयल को इंपोर्ट करता है बाहर से होगा। सो इससे फिजिकल मैनेजमेंट में भी तकलीफ हो सकता है, और मॉनेटरी पॉलिसी जितना भी इंडिया का है वो चेंज होता है। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक क्लास में देख लिया है। ठीक है ना। तो इतना सिर्फ आपको एग्जाम के लिए याद करना है। Who was the legendary leader responsible for the peaceful integration of Tawang into India in 1951? ये तो मेजर बॉब कटिंग है। The recently inaugurated Sela Tunnel provides all-weather connectivity at the altitude of 13,000 feet. Primary objective of Near Nela Nar scheme in Chhattisgarh, delivering 25 plus welfare scheme within the 10-kilometer radius of the security campus. As per the recent governance roadmap, which of the following is identified as developmental hub for the remote villages in Bastar? ये कौन होगा? सिक्योरिटी कैम्प। ठीक है। उसके बाद अंदर ECGS 5.0, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट कवरेज प्रोवाइडेड टू MSMEs? कितना होगा? ये आपका MSMEs को 90% देगा हम लोग। उसका बाद विच एंट्री एक्ट एज ए ट्रस्टी एंड प्रोवाइडर ऑफ द क्रेडिट गारंटी फॉर द ECGS स्कीम? ये होता है आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। उसके बाद मेंस लेवल में ये जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया है, इसके वजह से इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी यानी कि ECLGS जो होता है, ये किस तरह से आपका जो फिस्कल डिफिसिट फिस्कल पॉलिसी उसको टैकल करता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आज हम एक ही क्वेश्चन को डाला है जो मेंस पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट थॉट ऑफ द डे में Good resolutions are simply checks that men draw on bank where they have no account. Oscar Wilde. So with this thought, my dear student, let's keep studying and keep following the news. Thank you.